फिर से आ गया हूँ एक और दमदार वीडियो आप सभी के लिए लेके यहाँ पर लगातार आप सभी के लिए एक यहाँ पर दमदार वीडियो लेके आ रहा हूँ। चाहे वो यहाँ पर आपके लिए 3 शेयर ऐसे जो कि आपकी पूरी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, बुढ़ापे के लिए आपका यहाँ पर वेल्थ क्रिएशन, पेंशन का सबको जुगाड़ कर सकते हैं, या फिर वो 10,000 से 1 करोड़ यहाँ पर कैसे बनाएँगे, या फिर यहाँ पर मार्केट के अंदर जब डिप हो चुकी हो, जब मार्केट गिर रही है तो ऐसे में यहाँ पर पैसे कैसे लेके आएँ, जिससे मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर पाएँ। तो लगातार आप सभी को ऐसी अमेजिंग वीडियो देता जा रहा हूँ। अगेन यहाँ पर फिर से आज आ गया हूँ आप सभी को एक और अमेजिंग वीडियो देने के लिए, जिसमें आज यहाँ पर मैं बात करूंगा ऐसी आसान स्ट्रेटेजी की जिससे यहाँ पर शेयर मार्केट में लाखों कमाए जा सकते हैं। बात करूंगा सीजनल इन्वेस्टिंग की, क्या होता है अब ये सीजनल इन्वेस्टिंग, कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं, क्या मैंने इसको इस्तेमाल करा या नहीं करा, और अपना यहाँ पर एक अर्निंग प्रूफ भी दिखाऊंगा। तो पूरी इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। देखिए, अगर 1 मिनट भी यहाँ पर आपने इस वीडियो को मिस कर दिया तो जैसा मैं हर बार बोलता हूँ, जिंदगी भर संघर्ष करते रहना पड़ेगा। करना चाहते हैं तो अभी स्किप कर दीजिएगा, नहीं तो इस वीडियो को पूरी आखिरी तक देखिएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नमस्कार निवेशकों, मेरा नाम सार्थक है और आप सभी देख रहे हैं जागरूक निवेशक। अब देखिए भैया, हमने यहाँ पर सीजनल फ्रूट के बारे में सुना था, यहाँ पर सीजनल वेजिटेबल के बारे में सुना था कि भैया सीजनल इन्वेस्टिंग किस बवाल का नाम है। तो आज सीजनल इन्वेस्टिंग के बारे में बात करूंगा। तो देखिए, समझते हैं आप बेसिकली सीजनल इन्वेस्टिंग होता क्या है। कोई टाइम गवाए नहीं, डायरेक्टली यहाँ पर मुद्दे पे बात करता हूँ। तो देखिए, जैसे अभी आपने यहाँ पर सुना कि सीजनल फ्रूट होते हैं, सीजनल यहाँ पर वेजिटेबल होती है, वैसे सीजनल इन्वेस्टिंग भी होती है, जो कि यहाँ पर आप जो सीजन होते हैं उसके हिसाब से काम करती है। तो देखिए, सीजनल इन्वेस्टिंग के लिए करना क्या पड़ता है, ये टोटली बेस्ड होती है आपकी अपकमिंग इवेंट्स पे। तो जैसे जैसे यहाँ पर कोई कोई अपकमिंग इवेंट होने वाला होगा, उसके हिसाब से आपकी यहाँ पर स्ट्रेटेजी मॉडिफाई करनी पड़ती है, जिससे कि यहाँ पर मोटा प्रॉफिट कमा पाए। अब देखिए भैया, ये कौन से अपकमिंग इवेंट्स हो सकते हैं, तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अपकमिंग इवेंट्स हो सकते हैं। जैसे कि चेक करिए कि क्या यहाँ पर कोई फेस्टिवल आने वाला है। हो सकता है वो होली हो, ईद हो, दिवाली हो, कोई ना कोई यहाँ पर फेस्टिवल हो सकता है आने वाला हो, या फिर कोई सीजन यहाँ पर चेंज होते हैं, उसके हिसाब से यहाँ पर आपकी स्ट्रेटेजी डेवलप होती है। जैसे यहाँ पर सर्दी हो सकती है, गर्मी हो सकती है, बारिश हो सकती है, उसके हिसाब से यहाँ पर स्ट्रेटेजी डेवलप होती है। या फिर कोई हॉलीडेज हो, जैसे दिवाली की हॉलीडे हो गई, या फिर आपकी न्यू ईयर की हॉलीडेज हो गई, तो ऐसी यहाँ पर जो छुट्टी होती है उनके हिसाब से भी यहाँ पर एक स्ट्रेटेजी बनती है। या फिर कोई यहाँ पर एक बहुत बड़ा इवेंट हो सकता है कोई गवर्नमेंट की बहुत बड़ी पॉलिसी आने वाली हो सकता है कोई इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ा चेंज आने वाला हो, उसके कारण यहाँ पर एक बहुत बड़ा यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल जाए। तो बेसिकली इन 4 पैरामीटर्स पे जो स्ट्रेटेजी बनती है, इनके हिसाब से जो स्ट्रेटेजी बनती है, उसको यहाँ पर सीजनल इन्वेस्टिंग कहते हैं। अब इसको थोड़ा और बेसिकली मैं अगर आसान भाषा में एक्सप्लेन करूं, तो देखिए बेसिकली सीजनल इन्वेस्टिंग में होता क्या है, कि इन चारों पैरामीटर्स की यहाँ पर मदद लेके यहाँ पर एक ऐसी स्ट्रेटेजी डेवलप करते हैं, जिससे आप इन सभी इवेंट्स का फायदा उठा के ऐसे यहाँ पर स्टॉक खरीद सके, ऐसे यहाँ पर बिजनेसेस में इन्वेस्ट कर सके, जिससे आपको एक क्विक प्रॉफिट हो जाए। क्योंकि देखिए, होता क्या है कि जैसी जैसी यहाँ पर कोई भी यहाँ पर अपकमिंग इवेंट आता है, तो एक यहाँ पर ट्रेंड फॉर्म होता है। अब मान लीजिए यहाँ पर लेट्स से कि गर्मी आ रही है, तो गर्मी आएगी तो होगा क्या, यहाँ पर एक ट्रेंड फॉर्म होने लगेगा। और ट्रेंड यहाँ पर जैसी फॉर्म होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर सर्दी के अंदर चीजें चलती थी, वो गर्मी के अंदर नहीं चलेंगी चीजें। तो एक अब यहाँ पर ट्रेंड फॉर्म हो गया, इसे ही यहाँ पर कहते हैं ट्रेंड देखना। तो ट्रेंड यहाँ पर एक फॉर्म हो गया, क्योंकि यहाँ पर अब जो सर्दियों वाली चीजें यहाँ पर, जैसे मान लीजिए स्वेटर है, अब आप गर्मियों में तो स्वेटर या कोट नहीं पहनेंगे, तो ये सारे एक आउटडेटेड हो जाएंगे, और गर्मियों में एक नया ट्रेंड डेवलप होगा, जो कि जैसे हो सकते हैं यहाँ पर टी शर्ट हो सकती है, क्योंकि टी शर्ट ज्यादा यूज होती है गर्मियों के अंदर। तो यहाँ पर एक अब ये ट्रेंड डेवलप हो गया। अब ये ट्रेंड डेवलप हो गया, तो इससे अब होता क्या है कि ये ट्रेंड डायरेक्टली इफेक्ट करता है बिजनेस ग्रोथ को, क्योंकि यहाँ पर एट द एंड यहाँ पर मार्केट की जो डिमांड है, जो नीड है, वो चेंज होती रहती है ऐसी डिफरेंट डिफरेंट अपकमिंग इवेंट से। और थोड़ा एग्जांपल दूं, अब मान लीजिए जैसे यहाँ पर गर्मी है, अब गर्मी की बात करी तो जैसे मैंने बोला अभी आपको कि गर्मी के अंदर हम क्या नहीं पहनते, स्वेटर नहीं पहनते, कोट नहीं पहनते। गर्मी के अंदर हम क्या पहनते हैं, टी शर्ट पहनेंगे, हम हाफ बाजू की यहाँ पर टी शर्ट पहनेंगे, हाफ बाजू की शर्ट पहनेंगे। गर्मी के अंदर हम यहाँ पर स्वेटर या कोट नहीं पहनते। सेकेंडली, आप पर हो सकता है कि आप विंटर के अंदर देखेंगे, विंटर के अंदर हम हीटर यूज करते हैं, पर यहाँ पर अगर गर्मी के अंदर देखेंगे तो गर्मी के अंदर हम हीटर कभी यूज नहीं करते। तो ट्रेंड यहाँ पर डेवलप हो गया। गर्मी के अंदर हम बेसिकली क्या यूज करते हैं, गर्मी के अंदर सबसे ज्यादा जिनकी सेल होती है वो तो है आपके एयर कूलर हो गया, एसी हो गया, चार्जर हो गया, इन सभी चीजों की ज्यादा सेल होती है। अब इन सभी चीजों की देखिए ज्यादा सेल होगी, तो एट द एंड क्या होगा कि इनसे जो रिलेटेड बिजनेस है उस पर इफेक्ट पड़ेगा, उनकी सेल्स ग्रोथ होगी, डायरेक्टली उनके जो स्टॉक प्राइसेस है उन बिजनेस के, उसमें इफेक्ट पड़ेगा और उसके अंदर ग्रोथ देखने को मिलेगी। जैसे कि अब मान लीजिए जैसे गर्मी का सीजन है, अब गर्मी के सीजन के अंदर अब देखिए एयर कूलर कौन कौन बनाता है। एक कंपनी हो गई यहाँ पर, देखिए जैसे सिम्फनी हो गई। अब देखिए सिम्फनी का अगर आप यहाँ पर चार्ट देखेंगे, तो 2019 का यहाँ पर अगर आपको मैं दिखाऊं, तो गर्मी बेसिकली आपकी कौन कौन से महीने में ज्यादा पड़ती है। अगर दिल्ली की बात करूं तो लगभग यहाँ पर मार्च से लेके आप मार्च की एंड से लेके जून जुलाई यहाँ पर एक बहुत ज्यादा गर्मी वाले सीजन होते हैं। तो यहाँ ये पूरा जो टाइम होता है, ये बेसिकली मेन गर्मी का टाइम होता है। अब अगर आप यहाँ पर सिम्फनी का देखें, तो ये सिम्फनी का एक चार्ट लिया है मैंने, और यहाँ पर देख सकते हैं अराउंड यहाँ पर मार्च के आसपास अगर आप बाय करते हैं सिम्फनी को,
और इसको होल्ड करके रखते जून जुलाई के आसपास तक, तो लगभग 37% का इसने गेन दिया सिर्फ यहाँ पर इन 3-4 महीनों के अंदर, क्योंकि यहाँ पर एक नया ट्रेंड डेवलप हो गया, यहाँ पर मार्केट की डिमांड और नीड चेंज हो गई। इसी तरीके से एसी बनाने वाली कंपनी, अब एसी बनाने वाली कंपनी कौन सी है, यहाँ पर ले लेते हैं वोल्टास का एग्जांपल। वोल्टास के अंदर देखेंगे आप, जैसे 2019 की अब आप देख रहे हैं, फरवरी से यहाँ पर मैंने इसका चार्ट लिया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फरवरी से अगर आप यहाँ पर ये जुलाई तक देखेंगे तो 28% का लगभग इसने गेन दे दिया लगभग 3-4-5 महीनों के अंदर। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे तो यही होता है यहाँ पर ये ट्रेंड एनालाइज करना, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट जैसे ट्रेंड फॉर्म होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मार्केट की नीड डिमांड वैसी होती है और उसके हिसाब से डायरेक्टली बिजनेस की ग्रोथ, बिजनेस की सेल्स पे इफेक्ट पड़ता है। वो आपको सेम ग्रोथ आपको स्टॉक प्राइस के अंदर भी देखने को मिलती है। और एग्जाम्पल लू तो अब मान लीजिए जैसे यहाँ पर कोविड का टाइम था, अब कोविड के टाइम में जहां पर इतने सारे बिजनेसेस बनते, क्योंकि यहाँ पर अब आवागमन नहीं हो पा रहा था, यहाँ पर कोई भी चीज एक जगह से दूसरी जगह नहीं यहाँ पर जा पा रही थी, क्योंकि यहाँ पर लॉकडाउन लगा हुआ था। पर अब ऐसे ही कोविड के समय में भी ऐसी काफी सारी कंपनियां थी जिनको एक बहुत बड़ा फायदा हुआ। अब जैसे वो कंपनी हो सकती है जो यहाँ पर मास्क बना रही थी, जो यहाँ पर सैनिटाइजर बना रही थी, या फिर आईटी कंपनीज हो गई, फार्मा की कंपनीज हो गई, बहुत बड़ा इन सभी को मैसिव प्रॉफिट हुआ, क्योंकि यहाँ पर इन सभी की नीड थी, बाकी जो बिजनेस थे उनकी नीड कम हो गई, पर यहाँ पर जो इन सब की नीड थी वो बहुत बढ़ गई। अब इसी तरीके से यहाँ पर एक जो इंडस्ट्री और थी जिसको सबसे बड़ा फायदा हुआ, वो थी आपकी ओटीटी इंडस्ट्री। ओटीटी प्लेटफॉर्म ने इतनी बड़ी ग्रोथ ली यहाँ पर कोविड के अंदर, क्योंकि यहाँ पर घर पे लोग खाली बैठे थे, घर पे कुछ काम करने को था नहीं, इसलिए यहाँ पर ओटीटी इंडस्ट्री ने एक बहुत बड़ा बूम दिखाया। इसी से रिलेटेड एग्जांपल लूं आपसे भी से, तो यहाँ पर आप नेटफ्लिक्स का ये चार्ट देख सकते हैं। नेटफ्लिक्स का आप चार्ट देखेंगे तो 2015-16 के ये आसपास का टाइम देखेंगे तो एक नॉर्मल ग्रोथ हो रही थी, ज्यादा ग्रोथ नहीं हो रही थी। बट बेसिकली अगर आप यहाँ पर 2019 से देखें, जब यहाँ पर एक्चुअली में कोविड का इम्पैक्ट पड़ना शुरू हुआ था, 2019-2020 से देखेंगे तो एकदम इसने एकदम मैसिव ग्रोथ दिखाई है। कारण सबसे बड़ा उसका क्या था, उसका सबसे बड़ा कारण था कि लोग घर पे खाली बैठे हुए थे, काम कुछ करने को था नहीं। अब लोगों ने कहा कि भैया ओटीटी प्लेटफॉर्म पे यहाँ पर सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, दिन भर बैठ बैठ के यहाँ पर अलग अलग मूवीज देख रहे हैं, यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर वेब सीरीज देख रहे हैं। इससे यहाँ पर जो ओटीटी बिजनेस थे उनकी यहाँ पर डिमांड बढ़ गई, उनकी यहाँ पर बिजनेस सेल्स बढ़ गई, और उनकी जब यहाँ पर बिजनेस सेल्स बढ़ी तो एट द एंड यहाँ पर सेम इफेक्ट देखने को मिला उनका यहाँ पर स्टॉक प्राइस में भी। अब अगर आप नेटफ्लिक्स का पहले का चार्ट देखेंगे तो पहले देखेंगे कि यहाँ पर पहले इतनी ग्रोथ नहीं थी, बट यहाँ पर अगर आपने यहाँ पर 2019-2020 के बाद देखा हो तो एकदम से इसने एकदम से छलांग मारी, क्योंकि यहाँ पर कोविड आ गया था। सेम आप एक और एग्जांपल ले लीजिए, अब कोविड के अंदर यहाँ पर एक जो और कंपनी जिसको फायदा हुआ वो थी यहाँ पर जूम। अब देखिए कोविड के अंदर हुआ क्या, क्योंकि यहाँ पर अब लोग एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे, तो यहाँ पर जो भी बिजनेसेस थे सब रुक गए यहाँ पर। अब वो यहाँ पर मीटिंग्स नहीं कर पा रहे, यहाँ पर कुछ बिजनेस नहीं कर पा रहे, कुछ इनको स्पेशल बात करनी है लोगों को तो वो नहीं कर पा रहे। अब उसके लिए यहाँ पर जूम ने क्या करा, जूम यहाँ पर अब मार्केट के अंदर आया, जिसने अपने एकदम से मार्केट कैप्चर कर लिया। कारण क्योंकि यहाँ पर जूम का यूज करके आप डिफरेंट डिफरेंट मीटिंग्स कर सकते थे। इतने सारे बच्चों ने यहाँ पर जूम के ऊपर ही यहाँ पर पढ़ाई करी शुरुआत के अंदर, इसलिए यहाँ पर अगर आप सेम चीज देखेंगे तो सेम चीज उसके चार्ट में देखने को मिली कि यहाँ पर अगर आप 2020 मई के आसपास से देखेंगे तो यहाँ पर इसने इतनी मैसिव ग्रोथ ली कि लगभग 2020 की आखिरी तक आते आते लगभग 5 गुना 6 गुना ये शेयर हो गया। $110 के आसपास का जो इसका रेट था लगभग लगभग $600 के आसपास जा पहुंचा, क्योंकि इतनी बड़ी यहाँ पर डिमांड थी, इतनी बड़ी नीड थी, ट्रेंड चेंज हो गया था, उसी के हिसाब से यहाँ पर स्टॉक प्राइस ने भी काम करा। सेम इस तरीके से आप न्यू ईयर का भी देख सकते हैं। अब देखिए न्यू ईयर के अंदर क्या होता है, न्यू ईयर के अंदर लोग अलग अलग यहाँ पर जगह जाते हैं, घूमने जाते हैं, अलग अलग जगह पार्टी करते हैं, एक ही गाना बज रहा होता है। मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो। अब देखिए डीजे पे नाचते नाचते अब अलग अलग जगहों के अलग अलग बिजनेसेस की यहाँ पर ग्रोथ भी आती है। अब उस तरीके का एक बिजनेस अगर मैं बात करूं तो वैसा बिजनेस हो गया यहाँ पर एक डेल्टा कॉर्प आप ले सकते हैं, क्योंकि देखिए डेल्टा कॉर्प करता क्या है, डेल्टा कॉर्प चलाते हैं यहाँ पर कसिनो जो कि सिचुएटेड है आपके गोवा के अंदर। अब गोवा के अंदर यहाँ पर डेल्टा कॉर्प का मेन बिजनेस है, तो होता क्या कि बिकॉज यहाँ पर न्यू ईयर के टाइम पे लोग गोवा की साइड यहाँ पर ज्यादा विजिट करते हैं, तो डेल्टा कॉर्प का भी यहाँ पर धंधा बढ़ता है। तो इसी तरीके से अगर आप 2021 की सितंबर के आसपास से देखेंगे लगभग यहाँ पर 2022 के मार्च के आसपास तक, तो इसने एक मैसिव जंप दिखाई, लगभग लगभग 40% के आसपास का गेन दिया। और यहाँ पर मैं अगर अपनी भी बात करूं तो सेम ट्रेंड है, समझ के यहाँ पर मैंने भी डेल्टा कॉर्प यहाँ पर बाय करा था। यहाँ पर आपको एक छोटा सा प्रूफ दिखा रहा हूँ वन ऑफ मेरे अकाउंट का, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग यहाँ पर मैंने 222 के आसपास यहाँ पर बाय करा था और 267-68 के आसपास यहाँ पर मैंने सेल भी कर दिया था। ऑफ कोर्स यहाँ पर मैंने जल्दी सेल कर दिया था क्योंकि मुझे कुछ फंड की जरूरत थी। इसके अंदर भी आप देखेंगे तो 10,000 रुपए का मुझे यहाँ पर मोटा मोटा प्रॉफिट हो गया था। बट अगर मैं इसको और होल्ड करके रखता तो आप देख सकते हैं ये लगभग 340 तक लग गया, तो मुझे एक बहुत मैसिव प्रॉफिट यहाँ पर हो सकता था। तो इसी तरीके से अगर आपने ये ट्रेंड समझ लिए मार्केट के अंदर सही टाइम पे, तो ये जो सीजनल इन्वेस्टिंग का यूज करके आप एक बहुत मोटा बहुत आसानी से प्रॉफिट कमा सकते हैं। पर अब इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या समझनी कि कितनी बार एक्चुअली में ये आप प्रॉफिट कमा सकते हैं, क्या इसका सक्सेस रेशियो है। तुम अगर देखिए मैं इसके सक्सेस रेशियो की बात करूं तो लगभग लगभग आप 50 से 60% पकड़ के चल सकते हैं कि 100 में से 50 से 60 बार आपका जो यहाँ पर चांसेस है
वो सक्सेस के चांसेस है कि आपको यहाँ पर एक सक्सेस मिल जाएगी, जो आपने शेयर खरीदा वो यहाँ पर आपको ग्रोथ दिख जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पर 50 से 60 बार क्यों कह रहा हूँ यहाँ पर, ये देखिए ये नंबर आपका 80 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपने मार्केट को, ट्रेंड को कैसे एनालाइज करा है, कितना प्रॉपर्ली एनालाइज करा है, क्योंकि इसके लिए देखिए बहुत सारे और भी फैक्टर होते हैं जो देखने पड़ते हैं, जैसे कि हो गया आपका मार्केट सेंटीमेंट। अब देखिए मार्केट सेंटीमेंट क्या है कि अगर आप मान लीजिए ट्रेंड कैसा भी हो, पर अगर मार्केट सेंटीमेंट, अब आपको देखना पड़ेगा कि क्या वो बियरिश है या बुलिश है। क्योंकि अगर बियरिश है, अगर मार्केट गिर रही है, जैसे अभी अगर मैं करंट की बात करूं, तो करंट टाइम पे अभी आप देख सकते हैं मार्केट यहाँ पर गिरती जा रही है। ऊपर से जो इसने हाई बनाया था वहां से लगभग निफ्टी लगभग 18 साढ़े 18% गिर चुका है। अब ऐसे टाइम के अंदर कैसा भी ट्रेंड हो, एट द एंड बिकॉज यहाँ पर मार्केट गिरती ही जा रही है, तो ट्रेंड कैसा भी हो, यहाँ पर जो स्टॉक है वो परफॉर्म नहीं कर पाते। इसलिए आपको यहाँ पर मार्केट का ट्रेंड देखना जरूरी है, मार्केट का सेंटीमेंट कैसा है वो जानना बहुत जरूरी है। सेम इसी तरीके से मैं बात करूं तो इंडस्ट्री का सेंटीमेंट भी हो सकता है, इंडस्ट्री का कैसा सेंटीमेंट है वो भी देखना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है यहाँ पर लेट से कि किसी कंपनी के लिए, किसी इंडस्ट्री के लिए वो ट्रेंड तो यहाँ पर बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो, बट लेट से कि कोई गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसी आ गई, उसके कारण यहाँ पर जो इंडस्ट्री है उस पर यहाँ पर एक बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा, और एट द एंड जो प्रॉफिट होने के चांसेस थे वो यहाँ पर लॉस के अंदर बदल गए। तो बहुत सारे यहाँ पर चेंजेस आते रहते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती है डिफरेंट डिफरेंट, तो वो भी देखना पड़ता है कि इंडस्ट्री का इस टाइम पे सेंटीमेंट कैसा चल रहा है। और जो तीसरी सबसे बड़ी चीज देखनी पड़ती है वो ये देखना पड़ता है कि यहाँ पर जो आपने यहाँ पर स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे थे, क्या वो एक्सपायर तो नहीं हो गई। अब इसके लिए अगर मैं एग्जांपल दूं थोड़ा आसान करने के लिए, एक यहाँ पर था आपका जनवरी इफेक्ट। अब देखिए जनवरी इफेक्ट के बारे में नहीं जानते तो देखिए अब यूएस के अंदर क्या होता था, लगभग लगभग यहाँ पर अगर मैं ईयर की बात करूं 1938 से लेके 1968 तक, 1938 से लेके 1968 तक के बीच में क्या होता था कि ये जो जनवरी इफेक्ट में लोग क्या करते थे, लगभग लगभग अपने दिसंबर के आसपास यहाँ पर जो स्टॉक होते थे उनके अकाउंट के अंदर, वो यहाँ पर बेचना शुरू कर देते थे। एक अपना जो कैपिटल गेन है वो यहाँ पर बैलेंस करने के लिए, यहाँ पर जो अपना कैपिटल गेन है वो बुक करने के लिए दिसंबर तक लगभग अपने यहाँ पर सारे स्टॉक बेच देते थे। बट जैसे यहाँ पर जनवरी स्टार्ट होता था, जैसे यहाँ पर नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता था, फिर से लोग एकदम बाइंग करने लग जाते थे, जिससे एकदम से यहाँ पर मार्केट के अंदर शूट अप आता था और लगभग यहाँ पर 20% के आसपास तक मार्केट एकदम से बढ़ जाती थी। क्योंकि जैसे दिसंबर में यहाँ पर सभी लोग बेचना शुरू करते थे, मार्केट एकदम से गिर जाती थी। बट जैसे ही यहाँ पर जनवरी आया, नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ, सारे लोगों ने फिर से खरीदना शुरू कर दिया और एकदम से मार्केट बढ़ गई। बट हुआ क्या कि ये स्ट्रेटेजी इतनी पॉपुलर हो गई, लोगों ने इतनी सारी बुक्स निकाल दी इस पे, इतने लोगों को ऑलरेडी ये पता लग गया कि यहाँ पर एक टाइम के बाद आके ये स्ट्रेटेजी काम करना बंद हो गई। क्योंकि देखिए होता क्या है कि मार्केट में हमेशा जो ऑपरेटर है वो यहाँ पर जो छोटे छोटे निवेशक होते हैं उनको यहाँ पर खाने की कोशिश करता है। अब यहाँ पर इस तरीके की अगर स्ट्रेटेजी होती है जो कि यहाँ पर ऑपरेटर को नुकसान कर रही होती है, तो जैसे ही ऑपरेटर को इस टाइप की स्ट्रेटेजी के बारे में पता लगता है, वो अपनी स्ट्रेटेजी बदल देता है, जिससे यहाँ पर जो एट द एंड वो स्ट्रेटेजी है वो काम करना बंद कर देती है। तो सेम ही चीज यहाँ पर हुआ कि लगभग 1968 के बाद ये स्ट्रेटेजी काम करना बंद हो गई, क्योंकि इतने सारे लोगों को यहाँ पर ऑलरेडी स्ट्रेटेजी के बारे में पता लग चुका था। दैट्स वाई यहाँ पर आपको ये भी चीज देखना जरूरी है कि क्या अब ये जो स्ट्रेटेजी है वो क्या अभी इस टाइम पे काम कर रही है या नहीं कर रही, क्या वो एक्सपायर तो नहीं हो गई, क्या वो आउटडेटेड तो नहीं हो गई। तो ये बेसिकली आप अगर देख लिया, इस स्ट्रेटेजी को आराम से फॉलो कर लिए, बहुत आसान स्ट्रेटेजी है। सिर्फ आपको यहाँ पर ट्रेंड एनालाइज करना है, उसके हिसाब से यहाँ पर आपको देखना है कि कौन सी यहाँ पर इंडस्ट्री है जिसको सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है, और उस इंडस्ट्री में कौन सा ऐसा यहाँ पर मार्केट लीडर है, जो कंपनी यहाँ पर मार्केट में लीड करती है, उस कंपनी को बाय करके रख लीजिएगा, क्योंकि उसी में सबसे ज्यादा फायदा होता है। बट जैसे मैंने बोला सिर्फ 50 से 60% यहाँ पर सक्सेस रेशियो है, तो इसका हमेशा याद रखिएगा कि जरूरी नहीं आप हमेशा यहाँ पर प्रॉफिट के अंदर ही निकलेंगे। आशा करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आई होगी, कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अभी जाके इसको लाइक कर दीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो किस चीज का यहाँ पर वेट कर रहे हैं, अभी इस चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरीके की अमेजिंग वीडियो लाने के लिए, जो कि यहाँ पर कोई नहीं बताता, वो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि ये वो स्ट्रेटेजी है जिसको मैंने अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करा है, जिससे मैंने यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमाया। सारी आपको वो प्रीमियम स्ट्रेटेजीज बिल्कुल फ्री में आपको बता रहा हूँ। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया अभी तक आपने तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, क्लिक करिए, इजिली अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए जागरूक निवेशक, जागरूक बनिए, सफल निवेशक बनिए।